अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है कोटद्दू पावर कंपनी लिमिटेड यानी कि कैपको। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने कैपको का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2015 सितंबर का साल है और 2015 सितंबर में हमें कैपको में एक हाई बनता हुआ नज़र आ रहा है तकरीबन 98 रुपीज़ का। तो इस हाई को क्रिएट करने के बाद अगर आप लोग फोकस करें तो एक ओवरऑल सेलर्स की जानिब से एक काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हुआ और सेलर्स ने जो है वो कैपको को आकर फेंका तकरीबन 14.5 रुपीज़ के लेवल तक, यानी कि ये लो सेलर्स ने क्रिएट किया अपने इस हाई के बाद। और ये जो लो इन्होंने क्रिएट किया ये 2020 मार्च के अंदर क्रिएट किया। मींस के 5 साल जो है वो ऑलमोस्ट कैपको के अंदर सेलर्स ने काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड को मेंटेन रखा। बट यहाँ पर हमें जो है वो बायर्स की जानिब से एक एक्टिविटी देखने को मिली इस लो के बाद। इस लो को बायर्स ने जो है वो अपनी एक बेस बनाया और बेस बनाने के बाद फर्स्ट टाइम हमें इसमें एक शॉर्ट टर्म की अप मूव देखने को मिली और बायर्स इसे ले गए तकरीबन 46 रुपीज़ के लेवल तक। इस 46 रुपीज़ के लेवल पर जो है कैपको ने एक डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन बनाई और उसके बाद अगेन सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स इसे ले आए तकरीबन 20.5 रुपीज़ के लेवल तक। और 20.5 रुपीज़ के रीसेंट लो को क्रिएट करने के बाद अब अगेन इसमें जो है वो बायर्स की हमें एक एक्टिविटी देखने को मिल रही है शॉर्ट टर्म में। तो मीन्स के आप लोगों ने फ़िलहाल की घड़ी कैपको के अंदर जो इसका मेजर और माइनर दोनों ट्रेंड्स कंसीडर करने हैं। इसके अगर मेजर ट्रेंड की बात की जाए तो मेजर ट्रेंड के अंदर ये एक रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड हो रहा है। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसकी जो रेंज है उसकी अपर साइड 48 का लेवल है और लोअर साइड 20 का लेवल है। आलमोस्ट मेरे ख्याल में 20 से 30 रुपीज़ की इसकी एक रेंज है। मेजर ट्रेंड के अंदर ये इस रेंज के अंदर है। मींस के जो इसका मेजर ट्रेंड है वो साइडवेज का है। बट माइनर ट्रेंड के अंदर हमें जो है इसमें एक ग्रेजुअल अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मतलब कि आप लोग जो है इसका जो माइनर ट्रेंड फ़िलहाल की घड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो इसका आप लोग अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इसकी करंट सिचुएशन के अंदर लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो सबसे मेजर इसमें हमें इस वक्त एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जिसकी जानिब इसकी मूवमेंट जो है वो बनी हुई है, जिसकी जानिब ये ट्रेड कर रहा है वो 46 रुपीज़ का लेवल है। 46 के बाद जो इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का एक सेकंड काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो ये 42 रुपीज़ का लेवल है। और 42 के बाद जो इसमें बिल्कुल इमीडिएट आप एक रेजिस्टेंस जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये 38 रुपीज़ का लेवल है। 38 के बाद जो इसमें एक इमीडिएट सपोर्ट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 36 रुपीज़ का लेवल है। और 36 के बाद जो इसमें ठीक ठाक मेजर सेकंड सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो ये 32.5 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग इसकी प्रीवियस हिस्ट्री को थोड़ा सा नोटिस करें तो अप ट्रेंड जो है अप साइड की जानिब से हमें ट्रेंड लाइन जो है इसमें क्रिएट होती नज़र आ रही है जो कि मल्टीपल टाइम प्रीवियस हिस्ट्री में काफ़ी स्ट्रांग एज अ रेजिस्टेंस फॉलो होती रही। बट इस एरिया पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो उस हिसाब से ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है ये 36 से भी पहले इसमें एक काफ़ी मेजर सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन पर से आप लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसके रिसेंट 1-2 मंथ की अगर बात की जाए तो ये एक रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है। वहीं सेम लेवल्स हैं, इस रेंज की अपर साइड 38 का लेवल है, लोअर साइड 36 का लेवल है। तो ये एक रेंज में प्रीवियस 1-2 मंथ्स के अंदर जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर ये 38 को ब्रेक करता है तो जो इसका माइनर ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो जाएगा अपसाइड की जानिब। और अगर ये 36 को ब्रेक करता है तो फिर आप लोग जो है वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये एक थोड़ी सी डीप पुल बैक लेगा तकरीबन 32.50 के लेवल तक। अच्छा जी, तो कैपको का एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि कैपको में से हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसकी नेक्स्ट मूव के रिलेटेड हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, हमारा क्या मनी मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए कैपको के रिलेटेड। तो जनाब ये वाला बड़ी सिंपल सी इसकी सिचुएशन बनी हुई है। फ़िलहाल की घड़ी इस अपनी काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर इसने उसको जो है वो सपोर्ट बनाया हुआ है
और फ़िलहाल की घड़ी ये एक रेंज के अंदर प्रीवियस 1-2 मंथ से जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो अगर ये इस 38 को अपसाइड की जानिब ब्रेक करता है, तो जैसे ही ये इस 38 को अपसाइड की जानिब ब्रेक करेगा, तो ब्रेक और रीटेस्ट पर, या सिर्फ अगर ब्रेक अबव 38 हो जाता है यानी क्लोज अबव 38 हो जाता है, तो फिर हम इसको सीधा 42 के लेवल तक इजीली और ग्रेजुअली जो है वो जाता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये फ़िलहाल की घड़ी मैं इसमें से जो है वो एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि अगर ये इस रेंज को प्लस इस अपनी ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की जानिब ब्रेक कर देता है, तो फिर हम इसको 32.50 के लेवल तक जो है वो आता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस लेग की अगर आप लोग फिबोनाची ड्रा करें तो उसका 0.50% का यहाँ पर लेवल इसके साथ मर्ज हो रहा है 32.5 के साथ। तो ये एक ऐसा लेवल है कि अगर यहाँ पर ये थोड़ी सी डीप पुल बैक लेता है इस रेंज को प्लस इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की जानिब ब्रेक करता है, तो 32.5 तक ही आएगा और यहाँ से फिर चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे अगेन 36 तक की एक मूव के, क्योंकि इस जोन को ये रिटेस्ट करने लाजमी जाएगा। और अगर इस जोन के अंदर चला जाता है तो फिर जो इसकी नेक्स्ट मूव होगी वो 38 के लेवल तक की होगी और उस वक्त तक ये ट्रेंड लाइन भी इस 38 के लेवल के साथ मर्ज हो रही होगी। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सेकंड सिनेरियो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं, तो जैसे ही आपको जो है वो 38 से अबव की क्लोजिंग मिलती है, आप बाय करेंगे 2 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ। जो पहला टीपी होगा आपका 42 का होगा और सेकंड टीपी आपका 46 का होगा। और अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहेंगे, तो अगर ये इस रेंज को डाउन साइड की जानिब ब्रेक करे प्लस इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की जानिब ब्रेक करे, तो 32.50 पर आप इसको बाय करेंगे। स्टॉप लॉस 2 रुपीज़ डाउन होगा और जो पहला टीपी होगा 36 का होगा, सेकंड टीपी आपका 38 का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली बड़ा सिंपल सा और एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस कैपको शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर कैपको हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।